को क्या करना है, श्याम कुंड जब जाएंगे तो श्याम कुंड में जो जल है उस जल को थोड़ा सा अपने घर लेकर आएंगे। श्याम कुंड का जल को पिया नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। आप सोचे कि श्याम कुंड के जल को पी लें तो उस जल को पीना नहीं है, क्योंकि उस जल से स्नान होता है। श्याम कुंड में लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं। ऐसा माना जाता है श्याम कुंड का जो जल होता है, जो उस जल में स्नान कर लेता है, उसकी जो चर्म रोग हैं यानी कि स्किन से रिलेटेड कोई भी दाग धब्बे या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाती है या तो बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाती है, क्योंकि ये बाबा की चमत्कार है। बाबा श्याम का शीश वहाँ से प्रकट हुआ था, तो श्याम कुंड की अपनी महिमा है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुंड में जल को भरा जाता है और उसके बाद उसी जल को जमीन के अंदर सोख लिया जाता है और फिर से उसमें फ्रेश जल यानी ताज़ा जल भरा जाता है। तो यानी श्याम कुंड का जल अत्यंत पवित्र है, जिसको लाकर अपने घर में आप छिड़क सकते हो। तो श्याम कुंड के जल को आप स्नान इत्यादि में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बातें हो गई जल के बारे में। आपके पास दो तरह के जल हैं, एक है बाबा श्याम का जल। बाबा श्याम के जल को आप पी सकते हैं, परंतु श्याम कुंड के जल को सिर्फ अपने ऊपर छिड़कना है, अपने घर में छिड़क सकते हैं, जिससे भगवान की विशेष कृपा और महिमा बनी रहती है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ये तो जल के बारे में बात हो गई।